Hey everyone, I hope you all are doing absolutely fine. So, welcome to Vet It's You YouTube channel. So, as you already know, that the UP CATET 2020 entrance test conducted for admission in different programs of the Uttar Pradesh State Agriculture Universities has been announced today, and I would like to congratulate all the aspirants of the UP CATET 2020 entrance test. Now the exam is already done. The results are live. Now what to do next? Now after all this, the crucial step towards your dream is the counseling. I was also the aspirant of the UP CATET 2019 entrance test, and I am well aware of the whole counseling process from the online one to the offline counseling which will be held in the different universities. So don't worry guys, let's get started. The UP CATET stands for the Uttar Pradesh Combined Agriculture and Technology Entrance Test, and this year it was conducted by the Chandrasekhar Azad University of the Agriculture and Technology CSA Kanpur. So the whole counseling process involves some crucial steps which you may find bit confusing and tedious. But don't worry guys, I am all here. Before starting, I would like to remind you that the mistakes you will make during your counseling process will show their effect on the seat allocation in the different universities, whether you score good marks or the bad one. So I request you all to pay kind attention to all the steps that I will be telling in this video regarding the counseling, and these are so crucial and will definitely help during the actual counseling process. So first of all, here are some points you should ponder before attempting the counseling. So सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने के दौरान सर्वप्रथम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सुनिश्चित कर लें कि वो चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान कई सारे OTPs उन आईडी और मोबाइल नंबर पर आएंगे जिन्हें आपको वहां एंटर करना होगा। साथ ही साथ रोल नंबर और जन्म तिथि भी लिख लें, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान आपको कई जगह अपना रोल नंबर और जन्म तिथि लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप सभी अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की स्कैन कॉपी को अपने पास सुनिश्चित कर लें तथा उस PDF या JPG फाइल का फॉर्मेट 1 MB से कम ही होना चाहिए। यदि आप में से किसी भी छात्र या छात्रा ने आवेदन के समय किसी भी आरक्षित जाति, विकलांग, विद्यालय कर्मचारी, खिलाड़ी एवं सैनिक कोटा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन किया था, तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी PDF या JPG फॉर्मेट में अधिकतम 1 MB से कम की फाइल में अपने पास सुनिश्चित कर लें। सभी को ये सुनिश्चित कर लेना है कि स्कैन्ड कॉपी को पढ़ते वक्त कोई भी असुविधा ना हो, क्योंकि अस्पष्ट रूप से स्कैन्ड प्रमाण पत्र अस्वीकार्य होंगे। बेसिकली आप सभी को ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग अटेम्प्ट करने से पहले ही अपने पास सुनिश्चित कर लेने हैं, ताकि ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आपको कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। So these are the steps that are involved in the whole process of the counseling. So सबसे पहले आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी के साथ वहां पर रिक्वायर्ड सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, UP CATET का अंक प्रमाण पत्र, आपकी जाति का प्रमाण पत्र अगर
उपयोग में आता है, आपका डोमिसाइल तथा एवं किसी भी आरक्षित वर्ग जैसे कि विद्यालय कर्मचारी, खिलाड़ी, सैनिक में यदि आप आते हैं तो उनके सभी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के वक्त काउंसलिंग में अपलोड होंगे। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के बाद आप सभी को अपनी चॉइसेस को फिल करना होगा और उसके बाद कुछ दिनों का आपको समय दिया जाएगा ताकि उसमें आप फेर बदल कर सकें और अंततः वो चॉइसेस आपको लॉक करनी होंगी। अगर किसी कारणवश आप सिर्फ चॉइसेस भरते हैं एवं लॉक नहीं करते तो वो भरी हुई चॉइसेस ही ऑटोमेटिकली लॉक कर दी जाएंगी। आप सभी को चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के पश्चात सीट अलॉट की जाएंगी तथा सिक्योरिटी फीस आपको डिपॉजिट करनी होगी। आपके चॉइस फिलिंग के क्रम अनुसार ही आपको सीट अलॉट की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आपकी सबसे पहली चॉइस BVSC एंड AH सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में फ्री सीट के लिए है तो यदि आपका अंक प्रमाण पत्र उस सीट के लिए अनुकूल है तो आपको वो सीट सर्वप्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में अलॉट की जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी सेकंड चॉइस को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीट अलोकेशन और सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करने के बाद कुछ समय अंतराल में डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उस यूनिवर्सिटी में जाकर रिपोर्ट करना होगा तथा अपना एडमिशन सुनिश्चित करना होगा। अब हम सभी काउंसलिंग में उपयोग किए गए सभी स्टेप्स के बारे में विस्तार रूप से देखेंगे। सर्वप्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सहभाग हेतु अभ्यर्थी को पंजीकरण एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु आप सभी को www.upcatet.org पर जाकर पासवर्ड क्रिएटर फॉर काउंसलिंग के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा तथा काउंसलिंग के लिए अपनी लॉगिन आईडी वाले पासवर्ड से भिन्न एक डिफरेंट पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सभी को अपना प्रोग्राम, रोल नंबर, जन्म तिथि लिखनी होगी तथा जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। इसके तुरंत बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा और आप सभी को उस OTP को वहां पे लिखना होगा तथा प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर प्रोसीड करने के बाद आपको अपना पासवर्ड अंकित कर सेव पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। आप सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए अपना रोल नंबर, जन्म तिथि एवं पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा तथा आप सभी को वहां पर समस्त प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एवं रजिस्ट्रेशन निर्धारित तिथियों में ही होगा। उसके बाद आपका आवेदन अस्वीकार्य होगा। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बाद आप सभी को 500 रुपये काउंसलिंग फीस के रूप में ऑनलाइन मोड से जमा करने होंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने निर्धारित तिथियों में डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एवं रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनके लिए सेकंड ऑप्शन दैट इज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का विकल्प खुल जाएगा। चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग में आप सभी को सर्वप्रथम अपने रोल नंबर, विषय, जन्म तिथि एवं पासवर्ड अंकित कर लॉगिन करना होगा तथा अगले पृष्ठ पर एक कंफर्मेशन का बटन आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद
चॉइस फिलिंग का फॉर्म खुल जाएगा। अब आप सभी को अपने यूपी कैटेट अंक प्रमाण पत्र एवं आपकी इच्छा अनुसार वहां पर दिए गए सभी ऑप्शंस में से क्रम अनुसार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज को सिलेक्ट करना होगा। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि आपके द्वारा जो भी क्रम में कॉलेज और विषय का चुनाव किया जाएगा उसी के अनुसार अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जाएगा। चॉइस करने के बाद आप सभी को सेव एवं प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। आपकी चॉइस एक बार लॉक होने के बाद बदली नहीं जा सकती, इसलिए आप सभी सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा भरी गई चॉइसें आपके प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं आपकी इच्छा अनुसार ही हो। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपके द्वारा चॉइस किए गए कॉलेज एवं विषय का प्रिंट व्यू आ जाएगा, जिसकी आपको 2 प्रिंट कॉपियां निकाल लेनी है तथा अपने पास इन्हें सुरक्षित कर लें, क्योंकि आपको सीट अलोकेशन और कॉलेज में रिपोर्ट के दौरान आपको इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद अभ्यर्थियों के मेरिट एवं चॉइस फिलिंग के अनुसार आवंटित सीटों का परिमाण निर्धारित तिथि पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सीट आवंटित होने के बाद आप सभी को 5,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद आवंटन पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं तथा इस आवंटन पत्र की 2 से 3 कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें। आवंटन पत्र डाउनलोड करने के बाद आप सभी को अपनी अपनी आवंटित यूनिवर्सिटीज में जाकर रिपोर्ट करना होगा। आप सभी को निर्धारित तिथियों में जाकर संबंधित विश्वविद्यालयों में सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट की रिसिप्ट एवं आवंटन पत्र की फोटोकॉपी जाकर सबमिट करनी होगी। प्रथम चरण फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही अपग्रेडेशन का लाभ लेने का विकल्प भरना संभव होगा। अपग्रेडेशन से यहाँ यही मतलब है कि यदि आपको अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी कॉलेज में सीट आवंटित नहीं होती है तो आपको आवंटित किए गए सीट का एडमिशन प्रोसेस सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि मेरी प्रथम चॉइस BVSC एंड AH थी और मेरे अंक प्रमाण पत्र के अनुसार मुझे BSc एग्रीकल्चर ही मिल पाई, तो मैं BSc एग्रीकल्चर के संबंधित विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद ही अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ताकि सेकंड काउंसलिंग में मैं BVSc एंड AH की बची हुई सीटों के लिए लड़ सकूं। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको प्रमाण पत्रों की जांच करानी होगी संबंधित विश्वविद्यालय में तथा आवंटित विषय एवं कॉलेज की फीस आपको सबमिट करनी होगी। सभी पाठ्यक्रमों में आप सभी की द्वितीय एवं तृतीय सेकंड और अंतिम चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि प्रवेश प्राप्त कर चुके छात्र एवं छात्राओं को एक बार ही अपग्रेडेशन की सुविधा प्राप्त की जाएगी। यदि आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा और सेकंड काउंसलिंग में भी
आपको आपकी इच्छा अनुसार कॉलेज एवं विषय आवंटित नहीं होता है तो आपको दोबारा अपग्रेडेशन की सुविधा प्राप्त नहीं की जाएगी। यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं, आप सभी वीडियो पॉज करके इन्हें एक बार जरूर पढ़ लें। सीट अलॉट होने के बाद यह सभी डॉक्यूमेंट आप सभी को अपने संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय उपलब्ध कराने होंगे तथा इनकी जांच के पश्चात ही आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। कृपया वीडियो को पॉज करके यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं भी या नहीं। This was all about the counseling process of the UP CUTET 2020 and I will upload the different videos regarding the colleges, courses and the information regarding to it very soon. Basically, I just want to tell you that the counseling process may be very tedious and time taking but involves very crucial steps that you should take care before attempting it because it's about your future. If you have any doubt, please let me know down in the comment section. I hope you like it, so just like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching, an initiative by Ankit Kaushik.